हेलो स्टूडेंट्स, ये उड़ान बैच क्लास 11th फिजिक्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है, जिसका टाइम रहता है 5 PM मंडे टू फ्राइडे। बट अब मंडे टू फ्राइडे ना करके मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, मतलब वीक में 3 दिन कर दिया गया है, केवल दिन कम किए गए हैं, 3 दिन कर दिया गया है। एक वीक में 3 दिन क्लास आएगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। टाइम को चेंज नहीं किया गया है, बट आज लेट है थोड़ी वीडियो, बाकी टाइम वही रहेगा, 3 दिन वीक में क्लास आएगी। समझ गए बात को। अब हम बात करें, हमारे को स्टार्ट करना है फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं पढ़ना है, ये बात मैंने आपको फिजिक्स के सिलेबस 11th का फिजिक्स सिलेबस जब बताया था, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं पढ़ना है। आई बटन पे क्लिक करके भी जा सकते हो उड़ान बैच की प्लेलिस्ट में, ठीक है, और आप डायरेक्ट भी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने सिलेबस ऑफ 11th फिजिक्स क्लास का डाल रखा है, ठीक है, वहाँ पर देख सकते हो। अब आती है बात, हमें स्टार्ट करना है सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना है, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करना है। फर्स्ट चैप्टर हम लास्ट में पढ़ेंगे और जरूरत पड़ेगी जब देख लेंगे, बाकी उसकी जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर की बात करें तो बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। भले आपको कुछ भी नहीं आता हो, केवल आप ध्यान से बात को सुने, गारंटी है कि यहीं का यहीं आपको रट जाएगा। जो भी आपको मैं लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, जो भी आपके सिलेबस का है, वो यहीं के यहीं पे आपके रट जाएगा। बस आपको ध्यान से सुनना है केवल, ठीक है। अब आती है बात, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। नाम दिख रहा होगा आपको, यूनिट्स एंड मेजरमेंट नाम है। अब बात आती है, पहला टॉपिक है इसका फिजिकल क्वांटिटीज। क्या है टॉपिक का नाम? फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत ही सिंपल चीज़ है। जैसे अगर बात करूं कि ये मार्कर है मेरे पास और ये इंकपोर्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से किसकी लेंथ ज़्यादा है, लेंथ छोड़ो, आपसे पूछूं कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे ये बड़ा और ये क्या है, छोटा है। कैसे बताया आपने? क्योंकि आपको लेंथ पता है ना कि इसकी लेंथ ज़्यादा दिख रही है और इसकी कम दिख रही है। तो जो लेंथ है ना, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेज़र करके हम कंपेयर कर पाते हैं, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर पाते हैं, फॉर्मूले बना पाते हैं फिजिक्स के। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? जैसे लेंथ, जिसको मेजर करेंगे और उसी से क्या बनेंगे, हमारे फॉर्मूले भी बनेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो क्या होगा, सीधे बोलूं तो जिसको मेजर करते हैं। फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर हम जिसको भी मेजर कर सकते हैं, वो सब क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैं आपसे पूछता हूं, मार्कर क्या फिजिकल क्वांटिटी है? मार्कर क्या फिजिकल क्वांटिटी है? आप बोलोगे नहीं है, मार्कर थोड़ी फिजिकल क्वांटिटी, ये तो ऑब्जेक्ट है। मार्कर की लेंथ जो है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि लेंथ मेजर करते हो ना आप, 5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर मेजर करते हो आप। और मास क्या फिजिकल क्वांटिटी है? आप बताओ, मास क्या फिजिकल क्वांटिटी है? मास फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मास को भी हम मेजर करते हैं, मास को भी हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जिसको भी आप मेजर करते हो वो सब क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। समझ में आया बात? और बहुत जरूरी है फॉर्मूले बनाने के लिए फिजिक्स साइंस के अंदर फिजिकल क्वांटिटी का हमें हमें पता होना, ठीक है। तो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली डिफाइंड आती है फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया ना फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो क्या लिखोगे इसकी डिफाइंड? क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर। विच कैन बी मेजर, जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मतलब मेजर कर सकते हैं, मतलब उसको लेंथ या फिर जो भी, जैसे लेंथ है 5 मीटर तो मेजर कर सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम मेजर करेंगे वो किस में आएगी? फिजिकल क्वांटिटी से आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल बता दो आप, क्या क्या आएंगे इसमें? लेंथ आएगी। क्या आएगी? लेंथ आएगी। दूसरा क्या आएगा? लेंथ आ गया। मास, बहुत सारे होते हैं, मास, टाइम एटसेट्रा, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब किसको हम मेजर करते हैं? इन सब को मेजर करते हैं। तो वो सब क्या कहलाएगी? सब क्या कहेंगे हम उसको? फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर करते हैं। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। क्यों बनाया? बहुत जरूरी था, फॉर्मूला बनाने थे अपन को फिजिक्स के, साइंस में। तो ये होता है पहला, फिजिकल क्वांटिटीज। अब आप समझना, अब आपने क्या बना दिया? आपने बना दिया फिजिकल लेंथ बना दिया आपने, कि हाँ लेंथ होती है, उससे हम मेजर करके या कंपेयर करके बोल सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। अब लेंथ बनाने के बाद लेंथ की यूनिट बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? लेंथ की यूनिट बनानी पड़ेगी। बिना यूनिट के काम चलेगा क्या? यूनिट का मतलब क्या है? मीटर।
मैंने बोल दिया कि आज से इस मार्कर की जो लेंथ है ना, जैसे मान लो कि ये लेंथ है, ये जो लेंथ है, आज से इसको क्या बोलूँगा मैं, 1 मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, 1 मीटर। ये जो 1 मीटर है ना, यही क्या हो गया, यूनिट हो गई। लेंथ को नापने की क्या हो गई, यूनिट हो गई। पर ये एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, क्या हो गया, स्टैंडर्ड अमाउंट है। तो हमें हर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है ना, उन सब का क्या बनाना पड़ा, खासकर फंडामेंटल अभी आएगा आगे, उन सब का हमें बनाना पड़ा क्या, यूनिट बनानी पड़ी। क्या बनानी पड़ी, यूनिट। यूनिट होगा तो हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने बनाया लेंथ का 1 मीटर, इसे बोल दिया। अब आपको कोई बोले कि इतना और है, तो आप बोलोगे ये तो इसका डबल है, इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। तो अब अगर आप सब जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है, खासकर फंडामेंटल, उन सब के आप क्या बना लो, यूनिट निकाल लो। यूनिट मतलब होता है 1 निकाल लो। लेंथ के लिए 1 और उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो 1 मीटर निकाल लो। मास के लिए केजी यूज करते तो 1 केजी बना दो भाई, इसको 1 केजी कहेंगे। इतना वजन आएगा तो आज से हम क्या करेंगे, इतने वेट को 1 केजी कहेंगे। तो अगर आप 1 केजी बना लोगे तो आपको 5 केजी बनाना है, तो 5 टाइम कर दो उसका। कितना टाइम कर दोगे, 5 टाइम, मतलब 5 गुना एक तरह से। तो आपको सबका क्या बनाना पड़ता है, एक यूनिट बनाना पड़ता है। 1 यूनिट बोल दो, या 1 लेंथ है तो मीटर, मास है तो केजी, ग्राम भी होता है, टाइम है तो सेकंड। तो ये यूनिट मतलब क्या होता है, बात समझ में आई क्या। यूनिट मतलब ये होता है जो हमने फिजिकल क्वांटिटी बनाई है, उस फिजिकल क्वांटिटी का हमको यूनिट बनाना पड़ता है, उसको एक फिक्स करना पड़ता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये क्या है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं 2 की, हमने सबसे पहले 1 बनाया। क्या बनाया, 1। अगर लेंथ है तो 1 मीटर बनाया, मास है तो 1 केजी बनाया, टाइम है तो 1 सेकंड बनाया। तो अब सबसे पहले हमें 1 जो बनाते हैं ना, जैसे ही 1 बन गया तो सारा मेजरमेंट हो जाएगा। तो अब क्या बात आती है, यूनिट मतलब होता है 1 बनाना, मतलब 1 तो एक स्टैंडर्ड चीज हो गई, कभी बदलेगी क्या। यूनिट अगर फिक्स कर दूं, 1 मीटर कभी बदलेगा क्या, कभी नहीं बदल सकता। अगर मैं मार्कर बोलता हूं 1 मीटर का है, तो मार्कर अगर किसी ने खींच के बड़ा कर दिया, मार्कर खींच के क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब बोल रहा है कोई खड़ा होकर ये तो 2 मीटर है, अरे वो मार्कर 2 मीटर है, लेंथ तो 1 मीटर, तो 1 मीटर ही रहेगा ना। मार्कर की लेंथ बढ़कर कितनी हो गई, ये 2 मीटर। पर अगर कोई पूछेगा आपसे कि 1 मीटर कितना होता है, तो वो तो उतना ही रहेगा 1 मीटर। मतलब ये हुआ कि ये एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। जो यूनिट होता है वो कैसा होता है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट होता है ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। समझ में आया। बहुत ही सिंपल चीज़ है, पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप 10th क्लास पढ़ के आए हो काफ़ी, और काफ़ी बेसिक आता है 10th क्लास में, तो उसी लेवल से आपको अपर लेवल तक लेके जाने की सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरा 10th क्लास में आपने एग्ज़ाम भी नहीं दिया है, तो पढ़ाई का माहौल तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया है, बिल्कुल सीरियस कोई लेता नहीं पढ़ाई को आजकल, है ना। तो यूनिट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, द स्टैंडर्ड अमाउंट। क्या बोलोगे, द स्टैंडर्ड amount of any physical quantity, any physical quantity, the standard amount of any physical quantity is called unit। यूनिट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, यूनिट। मैंने आपको अभी समझाया, लेंथ ये सब समझाया, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमने पढ़ा था ना, ये कितने टाइप की होती है। फिजिकल जो क्वांटिटी होती है वो कितने टाइप की होती है, तो फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, 3 टाइप्स की। तो फिजिकल क्वांटिटीज are 3 types, फर्स्ट क्या होती है, तो देखो, फर्स्ट होती है फंडामेंटल। क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। शॉर्ट में क्यों लिख रहा हूं क्वांटिटीज को, ठीक है। सेकंड आती है डेराइव्ड क्वांटिटीज, और थर्ड लास्ट आती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। समझना वापिस, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब समझ लो एक बार क्या क्या पढ़ा आपने। फिजिकल क्वांटिटीज समझ में आ गया आपको,
ठीक है। दूसरा पढ़ा हमने यूनिट। तीसरा टॉपिक तो क्या है, मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी का ही है। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है वो कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की, 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है। पहला आता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा आता है डेराइव्ड क्वांटिटीज, और थर्ड आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सबसे पहला देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले समझ लो आप, फिर इसकी डिफाइंड लिखते हैं आराम से। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है वो क्या होती है समझते हैं। देखो आपने देखा होगा जब आप मेज़र करते हो लेंथ को, तो आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मैं लेंथ को मेज़र करूंगा तो मुझे मास से कोई मतलब नहीं है। बस मेरे को अगर किसी ने कहा इसके लेंथ मेज़र करो, तो मैं स्केल लेके आया, देखा 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर जो भी है, तो लेंथ मेज़र करोगे तो किसी की रिक्वायरमेंट नहीं, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मास की ज़रूरत नहीं है, टाइम की ज़रूरत नहीं है, वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने ऐसे देखा कि ऐसी 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिसमें और किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको ऐसे कैसे बता रहा हूँ क्या होता है, देखो तो मैं आपको एग्जांपल लिख के बताता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुको, एग्जांपल देखो आप तब समझ में आएगी बात, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे अगर बात करूँ लेंथ की, अगर मैं लेंथ को मेज़र करूंगा तो मुझे और किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेंथ मेज़र करनी तो लेंथ ही चाहिए होगा बस। तो ये फंडामेंटल है। ऐसे ही मास, अगर मास को मेज़र कर रहा हूं तो मास भी क्या है, फंडामेंटल है, किसी पे डिपेंड नहीं करती है। टाइम, ऐसा करके 7 होती है टोटल, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो किसके एग्जांपल है, फंडामेंटल के एग्जांपल है। अब इसकी डिफाइंड और एग्जांपल अलग से लिखेंगे, समझाने के लिए बता रहा हूं अभी, ठीक है। लेंथ और मास किसके एग्जांपल है, फंडामेंटल के एग्जांपल है। क्योंकि लेंथ मेजर करना है तो केवल लेंथ को ही मेजर करना है, ना तो मास पे डिपेंड करेगा, ना टाइम पे डिपेंड करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब आते हैं अपन डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें। डेराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें तो डेराइव्ड में आता है, सबसे पहले आपका एग्जांपल लेता हूं मैं, आपका स्पीड ले लेता हूं एग्जांपल। कौन सा एग्जांपल लेते हैं, स्पीड। फॉर्मूला बताओ क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो 9th क्लास का है ना, इसलिए तो लिया है ताकि आपको याद रहे। डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई बात नहीं, याद नहीं होती, आएगा 3rd चैप्टर के अंदर, ठीक है। सारे फॉर्मूले आएंगे जो आपने पहले पढ़ रखे हैं ना, वो 11th में वापस आते हैं, भले आपको याद हो या ना हो, आपको दोबारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, ऊपर एक लेंथ है और नीचे टाइम भी अलग। एक डिस्टेंस और टाइम, 2 फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर क्या बन रही है, स्पीड। लेंथ और टाइम से मिलकर क्या बन रही है, स्पीड। इसका मतलब स्पीड क्या हो गया, स्पीड हो गया डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती है, जो डिपेंड करती है किस पे, फंडामेंटल पे। फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये 7 होती है टोटल, है ना। मतलब जितनी भी 7 की 7 है वो सब किसी पे डिपेंड नहीं करती। अब डेराइव्ड क्वांटिटीज किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल से मिलकर क्या बनती है, डेराइव्ड क्वांटिटीज बनती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऐसा भी कह सकते हैं, फंडामेंटल का एक पार्ट है पर फिर भी थोड़ा अलग होता है, इसको अलग से समझाऊंगा मैं भी। दोनों की बात पहले करते हैं, फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होता है वो देखेंगे। पहले आप देखो फंडामेंटल आपको समझ में आ गया, डेराइव्ड भी समझ में आ गया ना। डेराइव्ड किससे बनती है, फंडामेंटल से बनती है। तो अब इन दोनों की डिफाइन लिखते हैं कि डिफाइन क्या होती है, ठीक है। तो अब टॉपिक डालते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो देखो फर्स्ट टाइप्स लिख रहे हैं ना, तो पहला टाइप हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जो ये क्वांटिटीज होती है फंडामेंटल, वो कैसी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। कौन सी, फंडामेंटल। फंडामेंटल कितनी होती है, तो 7 होती है टोटल। 7 का आपको टेबल नज़र आ रही होगी, अभी मैं टेबल लगा दूंगा, इसमें आपको टेबल दिख रही होगी 7 की। ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती है। टेबल देखो आप, टेबल में नाम देखो, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, और एक और क्या हो गया, टेम्परेचर करके ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जो इंडिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंड नहीं करती है। और जो डेराइव्ड है वो सारी इन्हीं पे डिपेंड करती है, डेराइव्ड इन्हीं से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं हम डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड की बात करें तो डेराइव्ड ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज,
शॉर्ट में क्यू से लिख देते हैं। देखो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, आर डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी किस पे डिपेंड नहीं करती और बाकी बची भी सब फंडामेंटल से मिलके बनी होती है, ठीक है। लेंथ की अगर बात करूं तो लेंथ, अगर आप डिस्टेंस बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, हाइट बोलो, कुछ भी बोलो, ये सब किस में आएगा, लेंथ में आएगा एक तरह से, तो ये सब फंडामेंटल में गिना जाएगा उसको लेंथ के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं एग्जाम्पल की, तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसके अंदर, क्योंकि सारे इसी में आता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, और क्या होता है, वर्क, सब इसी में आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, इसके अंदर आएगा, मतलब ये सब के एग्जांपल किसके होते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज की, ठीक है। किसी का भी फॉर्मूला लिख के देख लो आप, कम से कम 2 आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। एरिया भी इसी में आएगा, डेराइव्ड में, एरिया भी किस में आएगा, डेराइव्ड में आएगा। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, जो लेंथ इंटू विड्थ जो है वो भी एक तरह से लेंथ होगी, लेंथ होगी, और विड्थ भी है, वो भी एक तरह की लेंथ होगी। L इंटू बी फॉर्मूला होता है ना, एरिया के बारे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एरिया का होता है L इंटू बी, ये लेंथ L तो है, ये लेंथ, और B विड्थ भी क्या होती है, एक तरह की लेंथ ही होती है। तो एरिया भी किस में आएगा, डेराइव्ड में आएगा, एरिया भी किस में आएगा, डेराइव्ड में आएगा। समझ गए बात को, कहने मतलब 7 के अलावा सब किस में आएंगे, डेराइव्ड में आएंगे। एरिया हो भली वॉल्यूम हो, वॉल्यूम में 3 लेंथ आती है। तो ये होता है फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज का कंसेप्ट, समझ में आ गया। अब तीसरी और लास्ट जो है हमारी इसकी फिजिकल क्वांटिटी के टाइप में, वो आता है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। आया ना समझ में, आपको कोई डाउट आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट है कि एक छोटा मोटा भले बिल्कुल सिंपल ही लगे, क्या इतना सिंपल क्या पूछें, फिर भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की अगर बात करें, तो ये कैसी होती है, यूनिटलेस, मतलब इनकी कोई यूनिट ही नहीं होती है। ऐसा कब होगा, जैसे अगर मान लो मैं L को L से डिवाइड कर दूं, मतलब 5 सेंटीमीटर को, समझना, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर ऊपर लिख दूं और नीचे कितना भी नंबर ले लो, भले 5 ही ले लो, सेंटीमीटर लिख दूं, दोनों को डिवाइड करूंगा तो 5 सेंटीमीटर कट जाएगा, मतलब ये यूनिट कट गई इसकी, और 5 से 5 कटेंगे तो 1 आंसर आएगा, पर पीछे कुछ नहीं आएगा। मतलब यूनिट लेस कर सकते हो आप, यूनिट लेस होती है ऐसी कई क्वांटिटीज़ है, मेनली 2 क्वांटिटीज़ होती है ऐसी जिनकी यूनिट नहीं होती है। तो जिनकी यूनिट नहीं होती है उन्हें क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। जैसे अभी देख रहे हो आप, सेंटीमीटर थी, ये भी सेंटीमीटर कट गया तो क्या रह गया, कुछ भी नहीं बचा, तो इन्हें बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यूनिट लेस, एक और वर्ड यूज करेंगे डायमेंशन लेस। डायमेंशन क्या होता है, जो डायमेंशन अगर बात करें ना, लेंथ, विड्थ, हाइट, या ये 7 जो होती है, जो 7 हमने पढ़ी फंडामेंटल के अंदर, उन्हीं के डायमेंशन बोलते हैं, मतलब MLT की फॉर्म में लिखते हैं। अभी अगला टॉपिक आएगा, एक टॉपिक के बाद अगला टॉपिक अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, डायमेंशन, जहां आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है डायमेंशन। पर अगर कहीं पर यूज़ कर रहे हो आप यूनिट लेस, तो वहां पर डायमेंशन लेस भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कैसी होती है, यूनिट लेस। कैसी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटीज, यूनिट लेस क्वांटिटीज, या फिर यू बोल सकते हैं डायमेंशन लेस। क्या बोल सकते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। इनकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई नहीं होती है। ऐसी कैसे हो सकता है, तो देखो इसके 2 हैं, ये 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। फर्स्ट वन इज रेडियन। क्या बोलते हैं इसको, रेडियन। रेडियन सुना हुआ लग रहा है आपको, मैथ्स में आया था 9th क्लास के अंदर, रेडियन याद आया। और इसी का एक और नाम है रेडियन, या बोल सकते हैं अपन इसको प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल, रेडियन या प्लेन एंगल। पहले इसको समझते हैं, 2 टाइप के होते हैं वैसे ये। रेडियन या प्लेन एंगल क्या होता है, इसको समझते हैं। अब बात करते हैं हम सर्कल। सर्कल सब लोग जानते हैं, सर्कल जैसे कि ये रहा सर्कल। सर्कल में कितनी एक्सिस होती है, 2 एक्सिस होती है। कितनी होती है, 2। अगर आप इधर बनाओ तो ये x हो गई, ऊपर बनाओ तो y हो गई। x और y में ये सर्कल होगा, z तो बाहर की ओर होगी ना, तो ये 2 एक्सिस में आएगी। और जो भी 2 एक्सिस के अंदर ऑब्जेक्ट रखा जाता है उसे बोलते हैं प्लेन, वो प्लेन में है। और अब प्लेन के अंदर हम एंगल बनाने वाले हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया प्लेन एंगल। क्या नाम हो गया इसका, प्लेन एंगल। एक और नाम क्या है, रेडियन। अब आपको सर्कल के बारे में एक बात और पता होगी। सर्कल पहली बात तो कैसा होता है, 2D। 2D मतलब इसमें 2 एक्सिस आती है, उसे 2D कहते हैं।
है ना, या फिर प्लेन बोलेंगे। अब अगर मैं सर्कल का एक आर्क कट कर दूं, आर्क जानते हो ना, जैसे सर्कल का ये है आर्क और ये इसके सेंटर से बनने वाला एंगल मान लेते हैं थीटा, ये हो गया हमारा आर्क, ये हो गई रेडियस। ये पूरा सर्कल था, उसका आर्क लिया छोटा सा। अगर आप याद करो 9th क्लास के अंदर ये फॉर्मूला था एंगल का, एंगल इक्वल टू था आर्क अपॉन रेडियस। क्या था? आर्क अपॉन रेडियस। अब ये जो आर्क होती है ना, जब हम कट करते हैं छोटी क्लास के अंदर ऐसे बनाते हैं, तो आर्क किस में होती है? सेंटीमीटर या मीटर में होती है? जनरली सेंटीमीटर में होती है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। रेडियस भी किस में होती है? सेंटीमीटर में होती है। अब अगर मैं ऊपर लिख दूं 5 सेंटीमीटर, मान लो ये आर्क कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आर्क कितनी है? 5 सेंटीमीटर। रेडियस लिख देता हूँ 10 सेंटीमीटर। नंबर से मुझे कोई मतलब ही नहीं है वैसे भी। अब यहाँ पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो इन दोनों का डिवाइड करूंगा तो यूनिट कट जाएगी, तो कुछ यूनिट आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो ये जो एंगल बन रहा है उसका कोई भी यूनिट नहीं है, हमने नाम रख दिया इसका रेडियन। तो हम ऐसा कह सकते हैं द रेशो, इसकी डिफाइन क्या लिखोगे? द रेशो ऑफ द आर्क टू द रेडियस ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड रेडियन। समझ गए आप इसकी डिफाइंड? तो ये है इसकी डिफाइंड। आपको समझ में आया कि किस तरह से यूनिट लेस हुआ है ना? यूनिट लेस हो रहा है, नहीं हो रहा? तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी एंगल के आगे आप लगा दो क्या? प्लेन लगा दो। इस प्लेन एंगल का फॉर्मूला होगा स्टे रेडियन। क्या होता है? सेकेंड स्टे रेडियन। स्टे रेडियन का एक और नाम है सॉलिड एंगल। क्या नाम है इसका? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, स्टे रेडियन, या फिर क्या बोलते हैं इसका एक नाम और? सॉलिड एंगल। क्योंकि जब हमने ये 2D में किया ना, तो सबका दिमाग खराब हो गया कि 3D में भी करके देखेंगे हम, तो कि भाई इसमें भी करा तो इसमें भी करो, ऐसा होता है ना हर जगह। तो जैसे आपने 2D में सर्कल बनाया तो सबने कहा कि 3D के अंदर करो। अब 3D के अंदर डायग्राम सोचो आप। 3D मतलब क्या है? 3 एक्सिस। जैसे स्फेयर गोला होता है ना, उसमें तीनों डायमेंशन काम आती है, 3 डायमेंशन यूज आती है। किसके अंदर? स्फेयर के अंदर। आपको याद होगा हमने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ रखा है ये सारी बातें कि 3D डायग्राम कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉन, सिलेंडर, स्फेयर, ये सब कैसे होते हैं? 3D डायग्राम होते हैं। 3D मतलब इनमें तीनों एक्सिस काम में आती है, ठीक है। तो ऐसा किया गया कि अब आपने जैसे सर्कल में बनाया एंगल, आप तो क्या करो, यही एंगल किसमें बनाओ? स्फेयर में बनाओ, मतलब गोले में बनाओ। तो जैसे ये गोला है, अब जैसे हमने क्या करा था, पहले आर्क ली थी, आर्क का ऐसे ऐसे कट किया, सॉरी सर्कल लिया था, सर्कल का एक पार्ट कट किया। ये पूरा सर्कल था, पहले सर्कल का इतना पार्ट कट कर दिया, इसको हटा दिया था और फिर ये एंगल बना दिया था। तो ये क्या था? प्लेन एंगल। तो इसी तरह जैसे पहले सर्कल से कट किया था, वैसे ही अब हम किससे कट करना चाह रहे हैं? स्फेयर से। अब आप समझना, ये आपके पास स्फेयर है, ठीक है, गोला। अब यहां से मैं कट करूंगा तो आर्क कटेगी क्या? नहीं कटेगी। अब क्या कटेगा? ऐसा पार्ट कट के निकल के आएगा। तरबूज खाते हो ना आप लोग, तो जब कई बार काट के दिखाता है तो ऐसे निकलता है, यूं करके। तो कैसे निकलेगा? स्फेयर में पार्ट, उसमें आर्क निकला था सर्कल में, जबकि स्फेयर में निकलेगा एरिया। देखो ऐसे कटेगा, याद आएगा आपको? ऐसे कटा हुआ देता है अपने को, इस तरह से। ये पीछे वाला भाग हो गया और ये इस तरह का भाग करता है। ये पूरा गोल स्फेयर होता तो ऐसे करता। इस वाले पार्ट का अब क्या होगा? एरिया होगा। और ये स्फेयर गोला है ना, गोले की तो रेडियस होती है, ये रेडियस हो गई। और यहाँ पर ये स्क्वायर लिया है मैंने, स्क्वायर शेप में काटा है ताकि एंगल सिमिलर बने, ठीक है। ये एंगल बनेगा, पूरा गोल एंगल बनेगा 3D में, ठीक है। इस गोल एंगल को बोलते हैं हम सॉलिड एंगल या फिर स्टे रेडियन। इसको हमारी बुक में NCERT में D ओम से लिखा हुआ है। D ओम, ओम याद है? ओम क्या था? रेजिस्टेंस। ओम साइंटिस्ट था, ठीक है। तो वही 10th क्लास में पढ़ा था रेजिस्टेंस के, करंट के अंदर। तो D ओम से लिखा। अब इसने कहा जैसा आपने उसमें किया था प्लेन एंगल के अंदर, वैसे ही करो आप सेम। यहाँ पर लिखो एंगल, क्या लिखो? एंगल। कौन सा एंगल है? सॉलिड एंगल। वहाँ पे आर्क अपॉन रेडियस क्या था? आर्क की जगह यहाँ पर क्या है? एरिया। एरिया अपॉन रेडियस। अब आप याद करो, एरिया जो होता है ना वो L इंटू बी होता है। एरिया क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी करूंगा तो लेंथ का भी 1 सेंटीमीटर आएगा, और बी मतलब विड्थ का भी 1 सेंटीमीटर आएगा, और नीचे रेडियस में तो 1 ही सेंटीमीटर आएगा। अब 1 से 1 कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, फिर भी 1 सेंटीमीटर बचेगा। तो यहाँ पर ये यूनिट लेस नहीं हो रहा है,
यहाँ पर स्टेरेडियन यूनिटलेस नहीं हो रहा है। तो आपका अब इतना काम कर दिया है, यूनिटलेस तो अब करना पड़ेगा। जब इतना काम कर दिया तो अब क्या करना पड़ेगा, यूनिटलेस तो करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करा, स्क्वायर कर दिया। क्या किया, स्क्वायर कर दिया। नीचे स्क्वायर करोगे तो दोनों, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, कट गए। मतलब हमें आर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आपको सॉलिड एंगल में यूनिटलेस बनाना है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे आर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या डिफाइन बनती है, स्टेरेडियन या फिर सॉलिड एंगल की क्या डिफाइन बनती है, बहुत सिंपल है। स्टेरेडियन या सॉलिड एंगल क्या होता है, इज द रेशो ऑफ, ये भी रेशो है किसका, द एरिया एंड किसका है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ एनी स्फीयर। क्या बोलोगे, आप सुन लो, द रेशो ऑफ द एरिया एंड रेडियस स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ एनी स्फीयर इज कॉल्ड स्टेरेडियन या सॉलिड एंगल। तो ये था हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बाद जो हमारा टॉपिक आता है, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको अच्छे से, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बाद जो टॉपिक आता है, अब नया टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या टॉपिक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स मतलब क्या होता है, वही मीटर ये सब करके होता है ना, उसे यूनिट्स बोलते हैं और कुछ नहीं है। मतलब लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, वही उसकी यूनिट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या सिस्टम है। पहले क्या होता था कि कंट्री, अलग अलग कंट्री थी और सब अपने हिसाब से काम करती थी, तो अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग सिस्टम थे। सिस्टम मतलब क्या, समझ में आ जाएगा अभी। अलग अलग कंट्री थी, अलग अलग सिस्टम था। कहीं पर लेंथ को मेजर करते थे सेंटीमीटर में, तो कहीं पर लेंथ को मेजर करते थे फीट या फुट में, ठीक है, और कहीं पे किलोमीटर में। तो बड़ी दिक्कत थी, पर जो सिस्टम थे वो समझने तो पड़ेंगे। फिर हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको ऐसा ही बोलते हैं। आज की तारीख में ऐसा ही चलता है। पूरे वर्ल्ड में साइंस के अंदर क्या चलता है, ऐसा ही सिस्टम चलता है। पर पहले के टाइम पे बहुत दिक्कत थी। कोई लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहा है, तो किसी कंट्री में फिट में चल रहा है, तो कहीं अगर मान लो आपको फिट पता ही नहीं है, तो वो एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आएगा ही नहीं, फिट या फुट पता नहीं है, तो बहुत दिक्कत थी। पर क्या क्या सिस्टम थे उनकी बात करें तो टोटल 4 सिस्टम थे। कितने थे, 4 सिस्टम। पहला सिस्टम आता है CGS। फर्स्ट सिस्टम का नाम क्या है, CGS। पहला सिस्टम है CGS। CGS सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें क्या होता था, हम अब जब स्टार्टिंग की बात करेंगे तो फंडामेंटल क्वांटिटी केवल 3 के बारे में बात करेंगे। अभी 11th क्लास के अंदर वैसे भी वो 4 ज़्यादा काम नहीं आती है, जो बची हुई 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है। तो 3 पे ज़्यादा फोकस रहेगा, लेंथ, मास और टाइम पे। मास और टाइम पे। तो सबसे पहले हमने देखा CGS सिस्टम। CGS सिस्टम के अंदर क्या था, ये सिस्टम चलता था पहले। उसमें क्या था कि लेंथ को बोलते थे कि सेंटीमीटर में मेजर करेंगे हम लोग, और मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। कोई भी सिस्टम हो टाइम तो सेकंड में ही रहता है, ठीक है। क्या बोलोगे, अगर लैंग्वेज लिखोगे तो क्या लिखोगे, इन दिस सिस्टम। मतलब CGS सिस्टम के अंदर लिखोगे इन दिस सिस्टम लेंथ मास एंड टाइम मेजर इन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। मतलब लेंथ को मास में मेजर कर, लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में करते हैं, और टाइम को सेकंड में करते हैं। समझ में आ गया। ये एक सिस्टम चलता था पहले। फिर एक और सिस्टम था FPS। FPS के अंदर क्या था, लेंथ को फीट या फुट में करते थे, मास को पाउंड में करते थे, और टाइम तो हमेशा किस में रहा है, सेकंड में रहा है। फिर ये सिस्टम भी चला बहुत दिनों तक। वही लिखोगे इन दिस सिस्टम लेंथ मेजर इन फीट, मास मेजर इन पाउंड एंड टाइम मेजर इन सेकंड। अब अगला लिखोगे आप MKS। क्या लिखोगे, MKS जो है इसी का जो हम 4th पढ़ेंगे ना, जो अभी चलता है, ऐसा ही सिस्टम पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ऐसा ही सिस्टम है ना। ये अभी चल रहा है, पर ये MKS को ही डेवलप किया गया है। MKS को डेवलप किया गया है, ऐसा ही बनाया गया है। तो MKS सिस्टम में क्या होता था, MKS के अंदर लेंथ को लेते थे मीटर में, किस में लेते थे, मीटर में, मास को लेते थे kg में, और टाइम को सेकंड में। समझ गए। अब ऐसा ही जो है MKS के डेवलपमेंट फॉर्म में, मतलब डेवलप किया गया है MKS को ही। तो जो MKS के अंदर वो तो था ही, और उसके अलावा 4 और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनको और रख दिया गया है इसके अंदर। मतलब ये 3 तो है ही है, लेंथ, मास और टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इन तीनों को इसके अंदर और रखा गया, ये तो थी ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो आप, ऐसा ही क्या है, द डेवलपमेंट फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। मीन्स ये हुआ कि जो ऐसा ही वो एमकेएस का ही क्या है, डेवलपमेंट फॉर्म है। आपको समझ में आ गया क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, हमने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अभी ऐसा ही चलता है, समझ में आ गया क्या आपको? सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, ऐसा ही क्या है, तो ऐसा ही के बारे में सुन लो आप। एमकेएस का डेवलपमेंट फॉर्म है, एक लाइन लिखनी है, द डेवलपमेंट फॉर्म ऑफ एमकेएस, और इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, 7, ठीक है। ये था हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके आगे हम पढ़ेंगे कल। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करें।